देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अमरेली के दिव्य लोक में उमड़ा व्यापारियों का जन सैलाब। अमरेली के करीब 900 व्यापारी एवं उद्योगपति हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। जी हां, कार्यक्रम में सभी का स्वागत और सत्कार बहुत ही अनोखी विधि से किया गया। साक्षात लक्ष्मी जी ने सभी को तिलक लगाया, वहीं गणेश जी ने गुणमाला पहनाई और मां सरस्वती ने सभी को वरदानों से सजाया। स्वास्तिक के द्वारा शुभ लाभ का अर्थ बताया गया और स्थानीय प्रभारी बीके गीता ने शब्दों के मोतियों से सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में खास मुंबई से पहुंचे मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने तनाव मुक्त रहकर व्यापार और परिवार को संभालने की अनोखी विधि बताई। बड़े ही उमंग उत्साह के साथ अलग अलग एक्टिविटीज द्वारा सभी को खुशियों से भरपूर किया। आगे मेडिटेशन के द्वारा गहन अनुभूति भी कराई गई। अमरेली शहर के अग्रणी व्यापारी कालू भाई भंडेरी, दिनेश भाई भुवा, चतुर भाई अकबरी, संजय भाई वंजारा, केतन भाई सोनी आदि ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंत में अमरेली जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलग अलग संगठनों के द्वारा बीके स्वामीनाथन और बीके गीता का मोमेंटो और शॉल से सम्मान किया गया। ध्यान करना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। और आप सभी को ध्यान रखना आता है। आप अपना बिजनेस का ध्यान रखते हो, आप अपने परिवार का ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, ऑफिस का ध्यान रखते हो। आप ध्यान रखते हो ना, कौन सी नई बात है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान अपने मन का करना है, अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है। और अगर आपने अपने मन को खुशनुमा, शांत और स्थिर किया राज्यों के अभ्यास से, जो दिल की धमनियां जो बंद पड़ गई है तनाव के कारण, यू आर राइट सर, तनाव वो धीरे धीरे खुल जाएगी विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। और अमरेली शहर के सारे व्यापारी ये कार्यक्रम में आए और ये सफल कार्यक्रम के पीछे ये ब्रह्मा कुमारी की सारी माताएं बहनें जो भी बोले उन सभी की मेहनत है। और ये अच्छा कार्यक्रम, आवो सुंदर कार्यक्रम अपना सौ माटे। भाग्य विधाता फिल्म ने भरा आत्मिक उमंग और उल्लास। हरियाणा के जिंद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सद्भावना भवन में सभी बीके भाई बहनों को ईश्वरीय प्रेरणाओं से भरपूर भाग्य विधाता नामक प्रेरणादायक फिल्म दिखाई गई। इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया और फिल्म के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय योजनाओं की गहराइयों को महसूस किया। फिल्म की प्रस्तुति के पश्चात वातावरण आत्मिक और उमंग उल्लास से भर गया। उपस्थित कई भाई बहनों ने फिल्म को देखकर अपने हृदय में जागे अनुभवों को साझा किया और बताया कि इस फिल्म ने उन्हें अपने जीवन के सच्चे भाग्य विधाता परमात्मा शिव की पहचान कराने में मदद की और आत्मिक जागृति को और गहरा किया। इस कार्यक्रम का समापन मधुर संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ। वहीं सभी ने इस दिव्य अवसर को बेहद लाभकारी और प्रेरणादायक बताया। हमने इस ईश्वरीय परिवार के बारे में देखा, सुना और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ब्रह्मा बाबा की जो जन्म और जो अव्यक्त हुए वो सारी कहानी देखी। आज भाग्य विधाता मूवी देख के बहुत अच्छा लगा। जो हम यज्ञ का इतिहास हम केवल किताबों में पढ़ रहे थे, आज उसको हमने प्रैक्टिकली महसूस किया और ये महसूस हुआ, ये लगा जैसे कि हम 1936 से 1969 तक हम साथ ही चल रहे हैं, अपने सामने वो देख रहे हैं। इतना अच्छा अनुभव था कि किताब में पढ़ा हुआ भले हमें भूल गए, लेकिन हमने अपनी आंखों से वो महसूस किया, उस भावना को महसूस किया। सेवा केंद्र के ऊपर भाग्य विधाता फिल्म दिखाई गई और फिल्म बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक लगी। इस फिल्म के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था का पूरा इतिहास बताया गया। एक वृक्ष मां के नाम के तहत किया वृक्षारोपण। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक वृक्ष मां के नाम अभियान की भावनात्मक एवं आध्यात्मिक शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की गरिमामयी उपस्थिति में यह आयोजन हुआ। इसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष आमंत्रित रहे, जिन्होंने इस अभियान को योग शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। वरिष्ठ आयोजक शिक्षक बीके प्रकाश, बीके मीनाक्षी, बीके उर्मिला, बीके सुभाष ने भी वृक्षारोपण किया। अन्य वक्ताओं ने एक पेड़ मां के नाम हरियाली महोत्सव की पूर्व सफलता के लिए अपने विचार रखे। 1 लाख पौधों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जोजू कलान पहुंचने पर कादमा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वसुधा ने ईश्वरीय व दिव्य गुणों की प्रतीक राखी बांधकर रक्षाबंधन के पावन पर्व की उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों व संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर समाज को नशामुक्त व सद्भावना युक्त बनाने में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। इस अवसर पर जोजू कलान सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक उमेद पातुवास समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एनकेटी कॉलेज में छात्रों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष सत्र का आयोजन हुआ। युवकों के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियों के कारण बढ़ता हुआ स्ट्रेस और घटती हुई एकाग्रता का उपाय बताने के लिए मुंबई से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। नवीनता और रमणीकता से प्रेजेंटेशन, एक्टिविटीज और उदाहरणों द्वारा सभी स्टूडेंट्स को ईश्वरीय ज्ञान और योग के संकल्पों की एकाग्रता को बढ़ाने की विधि बताई। साथ ही स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रैक्टिकल अनुभव कराया। अगर आपको एकाग्रता बढ़ाना है, स्मरण शक्ति अगर बढ़ाना है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर यंग फ्रेंड्स, आपका मन एकदम रिलैक्स होना चाहिए। द माइंड शुड बी रिलैक्स्ड, मन हल्का होना चाहिए। बीके बिंदिया ने राजयोग मेडिटेशन की वास्तविक अनुभूति कराते हुए विद्यार्थियों में अपने स्वप्नों और लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास और दृढ़ता का बल भरा। कॉलेज के मुख्य अध्यापिका मनीषा ठक्कर समेत पूरा स्टाफ मौजूद था। मन को हम शांत कर सकते हैं और मन की शक्ति को किस अच्छी तरह बच्चे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छा सेशन उन्होंने लिया जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। ब्रह्मा कुमारीज के भरूच में वागरा तालुका गुजरात स्थित श्री एम पटेल हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक्सप्लोरिंग योर कोर वैल्यू विषय पर प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसमें 11वीं और 12वीं के करीब 150 विद्यार्थी और उनके टीचर्स उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के तौर पर राजयोग शिक्षिका बीके सोनम ने विद्यार्थियों को मन को एकाग्र करने, मूल्यवान जीवन जीने की कई युक्तियां एक्टिविटी के माध्यम से सिखाई। वागरा केंद्र के प्रभारी बीके चैताली ने विद्यार्थी जीवन में मेडिटेशन और आध्यात्म का महत्व समझाया। वहीं बच्चों ने अपने सुंदर अनुभव साझा किए। ब्रह्मा कुमारीज में हमारा प्रोग्राम के लिए हम आए थे, उसमें हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम सब स्टूडेंट्स ने बहुत मोटिवेट फील किया, क्योंकि मुझे फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनना है, काफ़ी कुछ करना है। मुझे लोगों का पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैडम की स्पीच लेके स्पीच को सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। ये संस्था हमारे स्कूल के साथ अगाऊ भी कई कार्यक्रम किए हैं। स्टैंडर्ड 10 और 11 और 12 के बच्चे जो बोर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको भी यहाँ इनाम वितरण करके उनका बहुमान किया गया है। तो हमारी संस्था, हमारी स्कूल इस संस्था की सदा आभारी रहेगी। कहते हैं धागों से बना रस्सा तोड़ना मुश्किल है, आदत जो पड़ गई उसे छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नशे से मुक्ति का एकमात्र कारगर उपाय राजयोग है। यह बात कही संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में अलीराजपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम संचालक नवीन कुमावत बीके सानिया ने अपने विचार रखे। नशे से मुक्त रहने के लिए सभी को प्रतिज्ञा कराई गई। अंत में देश की रक्षा व पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन में कभी नशा नहीं करने का दृढ़ संकल्प कराया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रिंसिपल सविता पाठक, वाइस प्रिंसिपल मनीष मिश्रा भी उपस्थित थे। विद्यार्थी का अर्थ है जीवन में आने वाले हर लेसन से सीखना, अनुभव करना और आगे बढ़ना। कि अगर हमारा देश पिछड़ा रहा तो शायद मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाएगा, और उस हमारे देश को मजबूती देने के लिए, आगे ले जाने के लिए हर एक व्यक्ति के कंधे की जरूरत है। इसी कड़ी में अलीराजपुर स्थित दीपा की चौकी पर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सभागृह में नगर वासियों को अपने जीवन में नशे से दूर रखने के लिए इसके नुकसान व राजयोग के फायदे बताए गए। इस अवसर पर बीके बहनों द्वारा व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। साथ ही औरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक व कल्याण विभाग, नारकोटिक्स विभाग व ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से संपूर्ण शहर में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर गणेश लाल, बीके माधुरी, समाजसेवी अरुण गहलोत, बीके लाल सिंह, बीके ज्योति, बीके सानिया की विशेष उपस्थिति रही।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।